ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 8वां अध्याय, जिसमें हम नारायण कवच के बारे में जानेंगे। यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि जो वैष्णवी विद्या का उन्होंने प्रयोग किया था, जिससे सारी शत्रुओं की सेना छिन्न भिन्न हो गई थी, वह अस्त्र कौन सा था? ऐसी क्या चीज थी कि हारी हुई चीज वह जीत गए? इंद्र पूरा का पूरा युद्ध जीत गए, शत्रुओं की सेना हार गई। तो सुखदेव जी कहते हैं, जब उन्होंने विश्व रूप को अपना जाकर बात की थी कि यह घटना घटित हो रही है, तो उन्होंने सहायता के दौरान नारायण कवच के बारे में बताया था। उसी को ही वैष्णवी विद्या बोलते हैं। वह नारायण कवच कोई आम कवच नहीं है। इस कवच के जरिए हम किसी भी चीज और किसी भी भय से मुक्ति पा सकते हैं। इस कवच का ध्यान करना बहुत ही सरल है। इसमें श्री हरि का ध्यान करने से ही सभी पाप से मुक्त हो जाते हैं। किसी प्रकार का कोई भय रहता ही नहीं है। तो इस पूरे अध्याय में हम ये जानेंगे कि इस कवच को धारण कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने हाथ पैर धो लीजिए, आचमन करना है। फिर उत्तर दिशा की ओर पवित्री धारण करनी है कुश की, और उत्तर दिशा की ओर मुख करके हमको बैठ जाना है। फिर हमें कुछ समय तक मौन रहना है, यह निश्चय करना है। इसके बाद ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। जप किस प्रकार करना है वह सुनिए। ओम नमो नारायणाय, यह जो अष्टाक्षर मंत्र है, इसको न्यास करना है अपने शरीर के अंगों में। शुरुआत करनी है पैरों से, घुटनों तक, जांघों में, पेट तक, पेट से हृदय, हृदय से वक्षस्थल, फिर मुख और फिर सर। इसके अंदर न्यास करना है। फिर इसका विपरीत इसी मंत्र के द्वारा ओम नमो नारायणाय। फिर उल्टा क्रम हो जाएगा, सर से मुंह, फिर वक्षस्थल, फिर हृदय, पेट, जांग, घुटने और पांव। यह जब पूरा न्यास हो जाए तो उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र का जप करना है। यह द्वादक्षर, द्वादश का अर्थात होता है 12। तो यह 12 अक्षरों का जो मंत्र है, इसको अपनी दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक जो उंगली होती हैं, 8 उंगलियां और अंगूठों की 2 गांठों के अंदर अनुभव करना है, इसका न्यास करना है। इसको कुछ देर तक करने के बाद आपको ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करना है, जहां ओम जो है हमारे हृदय में स्थापित हो, जो वी है वो ब्रह्म रंध्र में हो, जो श है वह बोहों में हो, जो अण है वो चोटी में हो, और जो फिर से वे है वह हमारे शरीर की सभी गांठों के अंदर हो। इसके बाद अंत में ओम म अस्त्राय फट इस मंत्र के द्वारा इस मंत्र का जप करते दौरान दिग्बंधन करना है। बस इतना ही है यह नारायण कवच। और जो व्यक्ति इसमें अपना कुशल हो जाता है, जब 1-2 बार प्रैक्टिस के बाद इसको पा लेता है नारायण कवच, फिर कोई ऐसी चीज है नहीं जो उसको कष्ट पहुंचा सके। फिर तो लगा लो, जो गंधर्व आदि हैं, भूत हैं, पिशाच हैं, हर चीज से उस व्यक्ति की मुक्ति है। उसे कोई फिर तंग नहीं कर सकता, उसे कोई भय नहीं सता सकता, उसे किसी प्रकार के ग्रहों से डरने की जरूरत नहीं है। कोई ग्रह उसका अमंगल नहीं कर सकता। फिर यह इतना शक्तिशाली नारायण कवच है, जिससे इंद्र ने चतुरंगी रंगनी सेना का यूं ही विनाश कर दिया था, वो सारे के सारे भाग गए थे वहां से। यह वही नारायण कवच है। इस दौरान अपने मन में श्री हरि का ही चिंतन होना चाहिए, उसके बाद अपना अनुभव करें। श्री हरि का चिंतन पहले हो, अपने मन में पूरी तरीके से वही बसे हों। और क्या चलते रहना चाहिए दिमाग में, मन में? यही चलते रहना चाहिए कि श्री हरि सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। श्री हरि के जितने भी अवतार हैं वह मेरी रक्षा करें। जैसे कि उन्होंने अपनी दाढ़ों पर रसातल से पृथ्वी को उठा लाए थे, तो इस प्रकार वह मार्ग में मेरी रक्षा करें। जो नारद आदि ऋषि हैं वह सेवा अपराधों से मेरी रक्षा करें, अगर अनजाने में मुझसे कोई सेवा अपराध बन जाते हैं तो
जैसे वामन अवतार उन्होंने धारण किया था तो इस धरती पर मेरी रक्षा करें। जब उनका रूप बड़ा हुआ था, त्रिविक्रम रूप हो गया था, तब उस रूप में वह मेरी रक्षा करें। हर प्रकार से उन्हीं के अवतार, वही मेरे लिए सर्वस्व हैं, वही मेरी रक्षा करें हर प्रकार से। जो उनका सुदर्शन चक्र है, वह जो कि रथ के पहिए के आकार का है, उसके जो किनारे हैं वह अग्नि से कम नहीं है। जैसे एक अग्नि होती है और वायु से मिलकर घास फूस को जला के राख कर देती है, ऐसे ही वह सुदर्शन चक्र भी मेरी रक्षा करे। भूत पिशाच यक्ष राक्षस ब्रह्म राक्षस जितने भी प्रकार की यह भूत प्रेत आदि होते हैं, राक्षस होते हैं, इन सब से मेरी रक्षा करें। किसी प्रकार से मुझ पर कष्ट ना हो। यदि हम इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, इस प्रकार भगवान को याद करते हैं, सेवा अपराध के लिए भी हम उनसे ही क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि हमसे अनजाने में बन जाते हैं। जो 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं, उसका इस अध्याय के अंत में नाम बताया जाएगा कि कौन कौन से सेवा अपराध होते हैं। शायद एक बार सुनने पर कुछ अटपटा भी लगता है कि हाँ, यह बन पाया, यह हमने तो कितनी बार किया है, यह तो सेवा अपराध है। लेकिन भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, इसके अंत में इसका वर्णन करेंगे। अब हम आगे जानते हैं कि विश्व रूप ने जब ये नारायण कवच के बारे में बताया, तो साथ में यह भी बताया कि एक कथा है जो प्राचीन काल से चलती आ रही है। उस समय क्या था कि कौशिकी गोत्र नाम के ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मण ने नारायण कवच धारण किया मरुस्थल भूमि में। उन्होंने अपना शरीर वहीं पर छोड़ दिया, लेकिन नारायण कवच धारण तो अब भी किया हुआ था। तो जब उनका वह शरीर हड्डियों में परिवर्तित हो गया, बदल गया, तब एक बार एक गंधर्व अपनी स्त्रियों के साथ विमान में सवार होकर उनके ऊपर से जा रहे थे। वो गलती से जैसे ही उनके ऊपर से गए, उनका विमान ही नीचे गिर गया और इतना हैरान हुए, इतना आश्चर्यचकित हुए, ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मुनियों ने उन्हें बताया कि यह एक ब्राह्मण थे, कौशिकी गोत्र के। इन ब्राह्मण ने नारायण कवच धारण कर रखा था, इस वजह से आपको विमान में उड़ते समय दिक्कत हुई और आप नीचे गिर गए। उन्होंने उनकी हड्डियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया, जल में प्रवाहित किया। तो यह नारायण कवच जो कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है और कह रहे हैं कि यह वह नारायण कवच है जिससे हमें किसी प्रकार का कोई भय सता ही नहीं सकता, किसी प्रकार की कोई परेशानी आ ही नहीं सकती, चाहे हमारे भाग्य में लिखे हों, चाहे हमारे ग्रहों में लिखे हों, चाहे हमारी हस्तरेखाओं में लिखे हों, लेकिन किसी प्रकार का कोई भय होगा ही नहीं जो हमें कष्ट पहुंचा सके। यह नारायण कवच है। अब वह 32 अपराधों के बारे में सुनिए जो सेवा अपराध है। पढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना। पहला, रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का ना करना, उनके दर्शन ना करना। श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम ना करना। अशुचि यानी अशुद्ध या फिर शौच अवस्था के बाद उसमें दर्शन करना। एक हाथ से ही प्रणाम करना। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ ना रुककर फिर परिक्रमा करना या फिर केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना। श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना। श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके हाथों में लपेट कर बैठना। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना। श्री विग्रह के सामने भोजन करना। श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, जोर से बोलना, उनके सामने बातचीत करना, उनके सामने चिल्लाना, कलह करना, किसी को पीड़ा देना, उनके विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना। श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना। श्री विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना। श्री विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना। श्री विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना। श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना। श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना। गौण, शक्ति रहते भी गौण, इसका मतलब यह है कि उपचारों से भगवान की सेवा पूजा की जाती है, तो शक्ति होते हुए भी उनकी सेवा पूजा ना करना, यह भी सेवा अपराध है। श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु को खा पी लेना।
जो ऋतु में जैसा जो पहले फल आए वह श्री भगवान को ही पहले चढ़ाना चाहिए। यदि पहले नहीं चढ़ाते तो यह भी सेवा अपराध है। किसी भी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन के लिए लेके जाना। श्री विग्रह को पीठ दिखाकर बैठना। श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को प्रणाम करना। गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रसन्न और उनका स्तवन न करना। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना। किसी भी देवता की निंदा करना। तो यह 32 प्रकार के सेवा अपराध थे।